पूजन करते करते देखा सामने से दो सुंदर राजकुमार आ रहे हैं। तो जनक जी की जैसे ही नजर पड़ी तो महाराज बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जैसे जनक जी ने देखा तो हृदय में कैसा लगा जनक जी को। नहीं बिलोकत अति अनुरागा किशोरा, एक श्याम वर्ण के हैं, एक गौर वर्ण के हैं। तो देखते ही हृदय में कैसा लगा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। अब जनक जी हैं कैसे? जनक जी तो विधे ही हैं, जो पर ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले हैं, जो निराकार ब्रह्म की साधना करने वाले जनक जी हैं। और आज जब राम जी को देखा महाराज, उन विदेही जनक के हृदय में भी अनुराग आ गया। ऐसी सुंदर राम जी की छवि है। कहते हैं संसार का प्रेम होता है राग और भगवान का प्रेम होता है अनुराग। तो आज राम जी को देखते ही जनक जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। ऐसा लगा कि इनको देखता ही रहूं। लग रहा है कि आज साक्षात इस जनकपुरी में स्वयं पर ब्रह्म ही आए हुए हैं। विश्वामित्र जी से पूछा कि प्रभु ये जो दो राजकुमार हैं ये कौन है? तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, बस इतना मानिए जो आपका मन आपसे कह रहा है ये वही है। अब जनक जी का मन तो कह रहा है कि ये पर ब्रह्म है। तो विश्वामित्र जी ने कह दिया मन की मानिए, जो मन आपसे कह रहा है आप वही कार्य कीजिए। तो महाराज स्वागत सत्कार किया, वहां से जनक जी आगे गए। आज श्री राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि प्रभु लक्ष्मण इस जनकपुरी को देखना चाहते हैं। इनके मन में विचार है कि मैं जनकपुरी घूम कर आऊं, तो आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं लक्ष्मण को जनकपुरी दिखा लाऊं? जैसे कहा तो विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे। कहा राम ये बताओ क्या पहले तुम जनकपुरी आए हो कभी? तो राम जी ने कहा मैं तो पहली बार आया हूँ। तो कहा जो व्यक्ति पहली बार आए हैं तो कैसे तुम फिर लक्ष्मण को जनकपुरी दिखा पाओगे? जिसने पहले से देखा हो तो वह तो दिखा दे। अब आपने नहीं देखा है तो लक्ष्मण जी को कैसे दिखाओगे? कहा प्रभु आप आज्ञा दीजिए, हम जाकर इनको अभी थोड़ी ही देर में जनकपुरी का दर्शन करा के आते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों जनकपुरी का दर्शन करने के लिए गए। जनकपुरी की सारे नर नारी जो भी प्रभु को देखते तो महाराज देखते ही रह जाते। आज मानो सबके नेत्र सफल हो रहे हैं प्रभु के दर्शन करके। सबको आनंद मिल रहा है राम जी के दर्शन करके। प्रभु नगर देख कर आए और सायंकालीन वेला हो गई। गुरु जी के चरणों को दबाते दबाते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण विश्राम करने के लिए गए। प्रातः काल वेला हुई और प्रातः काल वेला में फूल लेने के लिए राम और लक्ष्मण पूजा के लिए फूल लेने के लिए गए। और यहाँ माता सीता माँ गौरी के पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए आई। तो प्रथम भेंट
प्रभु श्री राम की माता जानकी से पुष्प वाटिका में हुई, जहाँ पुष्प चुनने के लिए माता जानकी आई हुई थी। एक नजर राम जी को देखा, राम जी ने माता जानकी को देखा तो मानो देह दो है प्राण एक है, ऐसे चित्त चोर प्रभु की छवि है। राम जी लौट कर आ गए, माता जानकी पूजा करने के लिए गई माता गौरी की, और पूजन करते करते आज माता जानकी माता गौरी से कहती हैं, प्रभु आज वन में मैंने पुष्प वाटिका में मैंने जिन प्रभु को देखा है, आपकी कृपा हो जाए, मेरे जितने भी पुण्य हो अभी तक के जितने भी फल हो, तो प्रभु माँ मुझे वही प्रभु वर के रूप में प्राप्त हो। और जब पूजन करती है तो हंसी मान मूर्त मुस्कानी, ऐसा कहा तो माता गौरी की मूर्ति मुस्कुरा पड़ी, और जो माल पहनी थी वह माल माता जानकी के गले में पहनाई। माता जानकी प्रसन्न हुई, लगा कि माता गौरी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। लौट कर आई यहाँ पर, और आज महाराज जनक की सभा में बड़े बड़े राजा पधार रहे हैं, जहाँ सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन रखा हुआ है। बड़े बड़े राजा उस यज्ञ में पधारे, जैसे बड़े बड़े देशों के राजा आए, विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी उस यज्ञ में गए। महाराज दशरथ पधारे, महाराज जनक जी पधारे और सबसे कहा कि आप जितने भी राजा मेरे यज्ञ में आए हुए हैं, मैं सभी को आज्ञा करता हूँ कि आप जिस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आए हैं, तो एक एक करके सभी आइए और इस धनुष को भंग कीजिए, धनुष को तोड़िए, क्योंकि मेरा संकल्प है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी कन्या सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा। तो बड़े बड़े राजा आए, लेकिन कोई भी राजा उस धनुष यज्ञ को तोड़ने की बात तो दूर की है, महाराज उस धनुष को हिला भी ना सके। जब सभी राजा पराजित हो गए, कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया, तो आज तो महाराज जनक को बड़ा ही क्रोध आया, और जनक जी क्रोध में आकर कटु वचन कहने लगे कि अरे मुझे लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, कोई क्षत्रिय इस पृथ्वी पर बलवान नहीं बचा। इतने बड़े बड़े राजा आए, लेकिन धनुष को उठाना तो दूर की बात, धनुष को कोई हिला भी ना सका। पर मुझे लगता है कि आज मेरी कन्या कुंवारी ही रह जाएगी। इस धरा पर कोई ऐसा वीर नहीं है, कोई ऐसा राजा नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। सारे राजा मौन बैठे हुए हैं, लेकिन महाराज सब तो मौन बैठे हैं, लक्ष्मण जी पर मौन नहीं रहा गया। तुरंत खड़े हो गए और बोले, महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंश के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण बैठे हो, उस सभा में आप ऐसे कटु वचन कैसे कह सकते हैं कि मैं इस पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। तुम तो धनुष की बात करते हो, मेरे प्रभु की आज्ञा हो तो मैं पृथ्वी को ही उठा लूं। जो राजा बैठे थे आसपास में बात करके मुस्कुराने लगे कि अरे हम तो सोच रहे थे हम ही बलशाली छोटा सा बालक कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि पृथ्वी को उठा लो। बड़े क्रोध आया लक्ष्मण जी को, क्रोध में जैसे बोला और जैसे शुभ अवसर विश्वामित्र जी ने जाना, तो विश्वामित्र जी ने राम जी की तरफ इशारा किया कि बेटा राम आप जाओ, और जैसे इशारा किया तो गुरु जी को प्रणाम करते हुए आज प्रभु श्री राम धनुष की ओर आते हैं। जैसे धनुष की ओर राम जी आए तो यहाँ माता जानकी तो मन ही मन में गणेश जी को रिझाने लगी कि हे गणनायक सिद्धि विनायक प्रभु, इस धनुष का आप वजन कम कर दीजिए। जैसे आप मूषक की सवारी करते हैं तो आप अपना वजन कम करके उस पे बैठते हैं, वैसे ही आज कृपा करके आप इस मूषक का
इस धनुष का वजन कम कर दीजिए प्रभु, आपसे बारंबार मेरी विनती है। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं प्रभु, आपका ही ये धनुष है, आप चाहें तो एक हवा के झोंके में टूट जाए, तो प्रभु आप मेरी ओर निहार कर कृपा कीजिए। माता जानकी बार बार प्रार्थना करती हैं, जैसी प्रार्थना करती हैं राम जी धनुष की ओर बढ़े, और जैसी धनुष की ओर बढ़े बड़े बड़े राजा देख रहे हैं कि हम इतने बलशाली हैं, हम तो धनुष तोड़ नहीं पाए, ये बालक ऐसे जा रहा है जैसे एक पल में धनुष तोड़ देगा। राजा तो देखकर हंसी कर रहे हैं, लेकिन राम जी जैसे पहुंचे, उठा हो राम में भन जहू भव चापा, उठा हो राम भव चापा, मैं ताहु बात जनक परितापा, धनुष को उठाया और प्रत्यंचा को चलाकर ना तो नीचे धनुष तोड़ा ना ही ऊपर तोड़ा, मध्य में राम जी ने जैसी धनुष को तोड़ा, बीच सभा में जय जयकार होने लगी। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। आवाज नहीं आई, लग नहीं रहा कि धनुष टूटा है। श्यावर रामचंद्र की जय हो। अभी तो महाराज केवल राम जी की जय जयकार होती थी, अब लेकिन जानकी जी का नाम भी जुड़ गया, श्यावर रामचंद्र की जय हो। बड़े बड़े राजा तो देखते रह गए, महाराज इस छोटे से बालक ने धनुष कैसे तोड़ दिया। जैसे ही धनुष टूटा, यहाँ माता जानकी वरमाला लेकर आती हैं, और जैसी अपनी सखियों के बीच में वरमाला लेकर आई। अब जानकी जी तो हमारी छोटी सी है और राम जी बड़े हैं, तो महाराज सारी सखियां राम जी को देखकर और माता जानकी को देखकर सोचती है कि जानकी जी छोटी सी है, राम जी इतने बड़े हैं, तो कैसे वरमाला पहनाएंगे इनको। तो सभी सखियां निवेदन करने लगी राम जी से, हमारे बीच में भी बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी प्रभु श्री राम जी की वरमाला होगी, और हमें भी इस सौभाग्य मिला है प्रभु श्री राम जी के विवाह उत्सव का अपने नेत्रों से दर्शन करने का। तो सखियां श्री राम जी से कैसे प्रार्थना करती हैं, झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, छोटी सी भोली सी, छोटी सी भोली सी, झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनक रघुवीर, Lali
लोकार्पण करेंगे। आप सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएं। सभी तालियां बजाइए, माला बनाओ। यथास्थान खड़े हों, सभी आगे आ जाएं और करना चाहे श्री रामचंद्र भगवान का और सीता मैया का, वो यथास्थान उठकर कन्यादान कर सकते हैं। अभी हमारे यजमानों की धर्म पत्नियां थोड़ा विलंब में है, तो अभी पूजन थोड़ी देर से होगा। जो भी हमारी माताएं कन्यादान करना चाहे वो कर सकती हैं। कब से खड़ी धन लागे, कब से खड़ी पग धन लागे, कब से खड़ी पग धन लागे, कब से खड़ी पग धन लागे। तुम हो चंद्रेश्वर पासवान जी ठाकुर जी के कन्यादान में प्रदान करने के लिए जोरदार तालियां। और 101 रुपए विनोद जी बैकुंठपुर से ठाकुर जी के चरणों
में अर्पित कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। छोटी सी लला बारी सी रे, छोटी सी लला बारी सी रे, छोटी सी लला बारी सी रे, तुझ जइयो कुमार जी बैकुंठपुर से ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। जय हो। विपिन जी ड्राइवर ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, उनके लिए खूब खूब साधुवाद। जय हो। ये 101 रुपये पप्पू जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, उनके लिए खूब खूब साधुवाद धन्यवाद। शिवार है। श्याम सुंदर प्रसाद जी यमुनाथ से ठाकुर जी के चरणों में 101 रुपये प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए खूब खूब बधाई शुभकामनाएं। हरि तुम ऊंचे पहुंचत नाही, ऊंचे पहुंचत नाही, तुम ऊंचे पहुंचत नाही, ऊंचे पहुंचत नाही। ये अजय पासवान जी 50 रुपए ठाकुर जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं, ठाकुर जी खूब कृपा बनाएं। और ये रामदास पंडित जी ठाकुर जी के चरणों में 105 रुपए प्रदान कर रहे हैं, खूब खूब बधाई मंगल शुभकामनाएं। ये 251 रुपए ठाकुर जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। सुधा देवी जी ठाकुर जी के चरणों में 251 रुपए प्रदान कर रही हैं, कन्यादान ले रही हैं, उनके लिए खूब खूब बधाई शुभकामनाएं। पार्वती देवी जी 51 रुपए ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर रही है, खूब खूब मंगल शुभकामनाएं। और ये 21 रुपए अनीता देवी जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर रही है, खूब खूब मंगल शुभकामनाएं। और ये शीला देवी जी 51 रुपए ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर रही है, उनके लिए खूब खूब मंगल शुभकामनाएं। दीपक की मम्मी जी ठाकुर जी के चरणों में 21 रुपए दान कर रही है, खूब खूब मंगल कामनाएं। ये 51 रुपए शंभू शर्मा जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, उनके लिए खूब खूब बधाई शुभकामनाएं। धर्मेंद्र दत्त साहब की मम्मी जी 50 रुपए ठाकुर जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए खूब खूब बधाई। तिवारी सर जी बैकुंठपुर से उनकी धर्म पत्नी जी 51 रुपए ठाकुर जी के चरणों में प्रदान कर रही हैं, उनके लिए खूब खूब बधाई शुभकामनाएं। ये महालक्ष्मी शिव श्रीनाथ से 51
51 रुपए ठाकुर जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए खूब खूब बधाई शुभकामनाएं। ये अखिलेश राय जी चश्मा कल्याणपुर से 101 रुपए ठाकुर जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए खूब खूब मंगल शुभकामनाएं बधाई। और हमारे संतोष जी और सोनू जी, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जी और गुड्डू जी सभी अभी ठाकुर जी का कन्यादान करेंगे बड़े धूमधाम से, और आप हम सभी ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। रोजी स्वीट गलकुंडा से 51 रुपए ठाकुर जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। रविंद्र जी ठाकुर जी के चरणों में 51 रुपए रोजी स्वीट से प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए खूब खूब बधाई। संतोष कुमार जी शिवचंद जी के पुत्र संतोष कुमार शिक्षक के पुत्र जी अभिजीत कुमार जी 101 रुपए ठाकुर जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए खूब खूब बधाई शुभकामनाएं। शिरार है छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे